नमः संस्कृताय, ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर। बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुरोध था कि मैं सामान्य हिंदी विषय पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सामान्य हिंदी के प्रश्न आते रहते हैं। परीक्षा चाहे यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, लेखपाल की हो या पुलिस भर्ती या कोई परीक्षा हो, सब में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थी उन प्रश्नों को करते हैं, लेकिन कभी कभी विद्यार्थियों के सामने कुछ समस्या हो जाती है कि उनके जाने पहचाने प्रश्न भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो आपके प्रश्न अधिक से अधिक सही हो और 100% से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप सामान्य हिंदी को जो है सामान्य तरीके से ना लें, गंभीरता से इस पर विचार करें और तब जाकर इसकी तैयारी करेंगे तो कठिन नहीं है सामान्य हिंदी, आराम से आप इसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो सामान्य हिंदी में सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको संधि से शुरू करूँ पढ़ाना। तो संधि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो संधि क्या है, कैसे उसको कहेंगे, सही करेंगे, ये सब बातें जानना आपने जरूरी है। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण माने अक्षर, दो अक्षर जब आपस में मिल जाएं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे कह दिया कृष्ण धन अर्जुन। कृष्ण, जो अक्षर आप बोलते हैं उनके अंत में एक स्वर आता है, उस स्वर को जोड़ लीजिए और आगे के पीछे के। तो कृष्ण, अड़ा में आ और फिर उसके बाद फिर आ है, तो कृष्ण धन अर्जुन, अड़ा और फिर अर्जुन, तो क्या बन जाएगा, दोनों जब मिल जाएं तो क्या है, बन गया बड़ा। तो क्या है, मेल, वर्णों का मेल। तो जब दो अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। जब स्वर के साथ स्वर मिले और कोई शब्द बन जाए नया तो उसे कहेंगे स्वर संधि। जब स्वरों के साथ स्वर मिलते हैं तो उस समय जो संधि होती है उसे कहते हैं स्वर संधि। और जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए तो जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। और जब विसर्ग किसी व्यंजन या जब विसर्ग किसी व्यंजन या स्वर के साथ जुड़ता है तो जो संधि जो रूप बनता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो आज मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, स्वर संधि। स्वर संधियां वैसे तो बहुत हैं, 25-26 हैं, लेकिन इस सामान्य हिंदी में 5-6 संधियों से ही आपका काम चल जाएगा। ज्यादा संधियां पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, तो पहले क्या है, सबसे पहले स्वर संधि में आती है नंबर 1 पर क्या, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर। इसमें क्या होता है कि यदि आ ई उ और ऋ, यदि आ ई उ ऋ के बाद, आ ई उ ऋ के बाद, यदि आ ई उ ऋ के बाद ऐसे ही स्वर हो, यदि आ के बाद क्या हो, आ हो, क्या हो, आ ई उ, ऐसे ही स्वर हो। यदि आ ई उ ऋ के बाद ऐसे ही स्वर हो, या के बाद आ हो, ई के बाद ई हो, ऊ के बाद ऊ हो और ऋ के बाद ऋ, तो फिर दोनों मिलकर क्या होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घ। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ। तो दोनों मिलकर क्या होता है, दीर्घ। यदि आ ई उ ऋ के बाद ऐसे ही स्वर हो तो दोनों मिलकर क्या कहते हैं, दीर्घ हो जाता है। जैसे कहते क्या क्या हमने कह दिया, आ, क्या कहा, आ धन आ, क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटा धन बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा धन छोटा आ, बड़ा आ। बड़ा आ धन बड़ा, क्या बनेगा, बड़ा। कहने मतलब यह है, आ छोटा हो चाहे आ के बाद
दो छोटे आ हो तब भी बनेगा बड़ा, अगर छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा बनेगा, अगर बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा बनेगा, और अगर बड़ा बड़ा दोनों आ जाएं तब भी जो है दीर्घ रूप बनेगा। यही हाल ई में होगा। ई के छोटी धन छोटी बड़ी, बड़ी धन छोटी बड़ी, छोटी धन बड़ी बड़ी, बड़ी धन बड़ी, तो क्या दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएंगे। और अगर एक ऋण के बाद दूसरा ऋण हो तो संधि करने पर क्या करते हैं, बाद वाले ऋण को जो है हटा देते हैं। क्या करते हैं, बाद वाले ऋण को हटा दें। कैसे, देखिए थोड़ा ध्यान से। जैसे हमने क्या कहा, मान लिया कह दिया हमने विद्याधन अर्थी। विद्या पहले है बड़ा और फिर उसके बाद क्या है, छोटा। पहले क्या है, बड़ा, फिर उसका छोटा, तो दो आ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ। तो दोनों आ मिल गए तो क्या बन गया, विद्यार्थी। कोई कठिनाई नहीं। इसी तरह आप सबका क्या कर ले, जैसे कह दिया नदी धन ईसा, बड़ी, नदी में बड़ी, उसके बाद फिर बड़ी, तो दोनों में क्या बन गए, बड़ी बनेगा। दोनों में क्या बनेगा, बड़ी, नदी साहा। इसी तरह से क्या करेंगे, वधूधन उत्सवः, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ, कोई भी स्वर हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे वो हो, ये दो स्वर मिल जाए, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी, दो स्वर हो, आ ई ऊ। अगर दो स्वर हैं आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर होगा क्या, बड़ा ही बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्या बन गया, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, क्या बन जाएगा, वधूत, वधूत सवः बन गया। क्या बन गया, वधूत सवः। एक से क्या कहा हमने, होत्र धन ऋणम। अगर ऋण के बाद, अगर ऋण के बाद क्या हो, अगर ऋण के बाद फिर आए, अगर एक ऋण के बाद दूसरा ऋण आ जाए तो संधि करने पर क्या करेंगे, बाद वाले ऋण को हटा देंगे। ये क्या है, यहाँ पर ऋण है होत्र, अब तो क्या करेंगे, इस वाले ऋण को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या हो जाएगा, होत्रम। तो क्या हो गया, होत्रम। तो ये क्या हो गई, स्वर संधि। आप ध्यान रखेंगे, आ ई ऊ के बाद जैसे स्वर आएंगे, आ के बाद आ हो, ई के बाद ई हो, ऊ के बाद ऊ। या उसका कोई मतलब नहीं कि छोटा है कि बड़ा हो, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, दोनों मिलकर क्या कहते हैं, दीर्घ ही होंगे। और अगर ऋण के बाद आएगा तो फिर क्या होगा, संधि करने पर अंतिम वाले ऋण को हटा देंगे। तो ये क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि। अकः सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरी क्या होती है, गुण, गुण स्वर संधि। क्या होता है, अगर आ के बाद ई आए, क्या है, अगर आ के बाद ई, इसका मतलब है कि छोटा, छोटा हो चाहे वो बड़ा, इससे मतलब आ के बाद अगर ई आए, छोटा हो चाहे बड़ा, आ के बाद अगर कति आए तो संधि करने पर क्या होगा, ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर आ के बाद कहते ऊ आए तो ऊ का क्या बन जाएगा, ऊ का बन जाएगा ओ। अगर आ के बाद कहते क्या है, आ के बाद अगर ऋण आए, अगर आ के बाद आए तो ऋण का क्या बन जाएगा, आर, अर्थात ऊपर वाला रा, ऊपर वाला रा बन जाएगा। अगर आ के बाद आए तो क्या होगा, ऋण संधि करने पर ऋण का ऋण ऊपर वाला सी जैसा रा बनेगा। और अगर आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए, री। अगर आ के बाद री आए तो संधि करने पर क्या होगा, री का जो है आधा ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा ला। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आ के बाद ई आए तो ई के स्थान पर क्या होगा, ए। आ के बाद ऊ आए तो ऊ के स्थान पर ओ। और अगर आ के बाद आए तो ऋण का आर, ऊपर वाला रा। और आ के बाद री आए तो री का क्या बन जाएगा, आधा ला। सूत्र क्या होता है, आद गुणा। क्या होगा, आद गुणा, आद गुणा।
उदाहरण के लिए देख लेते हैं क्या है, क्या लिखा हमने, गण धन ईसा। आ में छोटा, आ में छोटा, उसके बाद बड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आ के बाद ई आए, चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा बड़ी ई हो चाहे बड़ा कुछ भी हो। आ ई उ का मतलब क्या है, छोटा बड़ा दोनों अक्षरों से क्या कहते हैं इसका जो है प्रयोग होगा। तो अगर आ के बाद ही आ जाए तो क्या है, आ है आराम में, और उसके बाद बड़ी तो क्या होगा, ई का हम क्या बनाएंगे, ए। देखिए लिखा है ए, क्या हो जाएगा गण, और ई का हमने क्या बना दिया, ए गणे साहा। अगर आ के बाद उ आए तो क्या होगा, ऊ का ओ बनेगा। हमने क्या लिखा महा धन उत्सव, क्या लिखा महाधन उत्सव, क्या बन जाएगा, आ बड़ा के बाद ऊ, बड़ा के बाद क्या है बड़ा है, फिर ऊ का क्या बनाएंगे, वो बन जाएगा महोत सब। अगर आ के बाद आए तो क्या बनेगा, आ का ऋण का, ऋण का क्या बनेगा, देवधन ऋषि, क्या बन जाएगा, ऋण का क्या बनाएंगे, ऊपर लगा देव लगा दिया, क्या देव, फिर ऊपर वाला लगा देवर्षि। और इसमें देखिए अगर आ के बाद री आए, ताओ धन रिकार, तो धन रिकार, क्या है रिकार। तो अगर आ के लिया तो क्या करेंगे, समीकरण पर हमको क्या बनाएंगे, री को बनाएंगे आधा, ला बन गया क्या तवल कार। ये संधि कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई, पूरी हो गई। तीसरी संधि है कौन सी, वृद्धि। इसमें क्या होता है, अगर छोटा आ या छोटा या बड़ा, अगर छोटा या बड़ा के बाद क्या है, ए या आए, अगर छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो क्या होगा, इसके स्थान पर ए आए, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आए। अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो फिर ए आए के स्थान क्या होगा आए। और अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आए तो क्या होगा, इसके स्थान पर क्या होगा आओ हो जाएगा। देखिए इससे क्या कहा हमने, चल नहीं रही हूँ इसके सदाधन एव। बड़ा के बाद क्या आया, देखिए आ छोटा या बड़ा के बाद ए आया है तो क्या होगा, ए आएगा क्या बन जाएगा आए बन जाएगा। तो बड़ा के बाद क्या आया ए, इसलिए क्या होगा ए का क्या बन जाएगा आए, क्या हो गया स, लिखा हमने सदा, और ए का क्या बना दिया आए सदैव। इस तरह से ममैव मम धनेव ममैव, अत्र धनेव अत्रैव। इस तरह देखिए क्या है, गंगा धन क्या कहते क्या होगा, गंगा धन ओघा। बड़ा के बाद क्या है ओ है तो क्या होगा ओ का ओ बन जाएगा, गंगा लिखा है हमने गंगा लिखा है गंग, ओ का क्या बनाएंगे ओ तो बने ओ गंग गौ घा। ये चीज ध्यान रखना है कि छोटा या बड़ा के बाद यदि ये आए तो संधि करने पर हम ये आए के स्थान क्या कर देंगे आए। छोटा या बड़ा के बाद अगर ओ या ओ आए तो ओ या ओ के स्थान ओ या ओ आए तो हम ओ या ओ का क्या कर देंगे ओ बना दिया गंग गौ घा। किस तरह से क्या हो गई, ये वृद्धि संधि हो गई। कहीं मिले चौथी संधि कौन सी है, यान। सूत्र क्या होता है, इको अगर छोटी ई या बड़ी के बाद कोई स्वर हो, अगर छोटी ई या बड़ी के बाद कोई स्वर हो तो क्या होगा, ई का क्या बन जाएगा या। अगर छोटी ई या बड़ी के बाद कोई स्वर हो तो क्या होगा, ई क्या बन जाएगा क्या या। और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर हो तो क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा वाह। अगर छोटी ही या बड़ी के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर क्या होगा, जब संधि करेंगे तो ई का क्या बन जाएगा या। और जिस ऊ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर है तो क्या होगा, ऊ का क्या बन जाएगा तो वाह बन जाएगा। और देखिए क्या है,
ऋढ़ के बाद कोई स्वर हो तो ऋढ़ का क्या बन जाएगा? मध्य रा। कौन सा रा? मध्य रा। और अगर री के बाद आ हो, क्या हो? आ, तो क्या होगा? री का क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ला। तो क्या हो गया? ई के बाद अगर कोई स्वर हो तो ई का या, ऊ के बाद कोई स्वर हो तो ऊ का वा, और ऋढ़ के बाद अगर कोई स्वर हो तो क्या होगा? मध्य। ऋढ़ का क्या बनेगा? ऋढ़ का जो क्या बनेगा? मध्य रा बनेगा। और अगर री के बाद आ है, क्या है? री के बाद अगर आ है तो संधि करने पर री का क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। री हट जाएगी। कैसे? देखे कैसे कहा? सबने कहा क्या क्या लिखा? प्रतिधन एक, ता में ई है और ई के बाद कहते ये है, तो हम क्या करेंगे? ता में ई के बाद ए, तो संधि करने पर हम क्या ई का क्या कर देंगे? ई का बनाएंगे या। हमने कहा प्रति, तो अंत में क्या स्वर आ रहा है? प्रति। अंत में हमने कहा प्रति, तो क्या आ रहा? ई आ रही है। तो ता के बाद ई है, इसका मतलब क्या होगा? हमने लिखा प्रा। और एक चीज और ध्यान रखें, जब हम ई का या बनाएंगे और ऊ का वा बनाएंगे तो जिस अक्षर में के बाद हम ई या वा बनाएंगे उस अक्षर को आधा कर देंगे। ध्यान रखना है, जब हम ई का या बनाएंगे, ऊ का वा बनाएंगे तो जिस अक्षर के बाद हम ई या वा बनाएंगे उस अक्षर को आधा कर देंगे। तो हमने क्या किया? लिखा प्र, और ता के बाद ये, तो हमने ता को क्या कर दिया? आधा कर दिया। और फिर ई का क्या बनाया हमने? ए बना दिया प्रत्यय, और एक है इसीलिए जोड़ दीजिए, हो गया प्रत्येक। उसी तरह क्या था? पर्यावरण, परिधन, आवरण, पर्यावरण। अब देखिए यहां पर क्या है? मधु धन आरी, मधु, धा में ऊ के बाद क्या है? आ, तो संधि करने पर हम क्या करेंगे? ऊ का बनाएंगे। कहते क्या बनाएंगे? ऊ का वा। तो क्या बनाया? और धा में ऊ की मात्रा लगी, धा को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, बना दिया मध्य। ऊ का क्या बनाया हमने? वा बन गया मध्य। और वा, इस वा में जो वा ऊ का बनाया वा, और वा में आ है ही, तो ए वाला आ गया। इसमें शेष हमने क्या लिख दिया? मध्य। हो गया? समझ में आ रहा पूरा कि प्रतिधन क्या होगा? प्रत्येक, मधुधन मध्य। अगर ई के बाद कोई स्वर आए तो क्या होगा? ई का हम या बनाएंगे। ऊ के बाद कोई स्वर हो तो क्या करेंगे? ऊ का वा बना देंगे। और जब हम ई और ऊ का वा और या बनाएंगे तो जिस अक्षर में ई और ऊ की मात्रा लगेगी उसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। देखिए आगे क्या है? लिखा क्या? पितृधन आकृति। क्या है? पितृधन आकृति। ऋढ़ के बाद आ गया स्वर, आ गया है। क्या आ गया? ऋढ़ के बाद क्या है? आधा आ गया। तो हम क्या करेंगे? अगर ऋढ़ के बाद कोई स्वर आए तो हम संधि करने पर क्या करेंगे? ऋढ़ का जो है मध्य रा बनाएंगे। कैसा? ऐसा निकालना है। क्या बना रहे हमने किया? लिखा पीता है, और इसमें क्या करेंगे? ये रा नहीं, ये मध्य वाला रा, रा पित्रा। और फिर क्या लिखा? पित्राकृति। क्या हो गई? पित्राकृति। अब देखिए आगे री के बाद अगर कोई स्वर आ जाए या री के बाद अगर आ जाए तो क्या करेंगे? हम ली का क्या बनाएंगे? ला बनाएंगे। ली धन आकार। क्या हो गया? हमने ली के साथ क्या बनाएंगे? ली के साथ केवल ला बनाएंगे, री हटा देंगे, ला, और इसमें आकार जोड़ दो, ला कार। तो क्या हो गई? कौन संधि हो गई? ये हो गई यण स्वर संधि। अगली कौन सी है? 5वें नंबर की आयाद। कौन सी संधि है? आयाद। ये चो अय वा या वाह। सूत्र क्या होता है इसका? ये चो अय वा या वाह, ये चो अय वा या वाह। देखिए अब क्या हुआ इसमें? चो आयादि।
ए के बाद कोई स्वर होने पर क्या है, ए के बाद कोई स्वर होने पर क्या होगा, ए का क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। आय के बाद कोई स्वर होने पर, आय के बाद कोई स्वर होने पर आय का क्या बनेगा, आय। किसका बनेगा, आय का आय। ए के बाद कोई स्वर होने पर ए का क्या बनेगा, आय। ओ आय के बाद कोई स्वर होने पर आय का आय। ओ के बाद कोई स्वर होने पर ओ का क्या बनेगा, आओ। का बनी, आव। आओ के बाद अगर कोई स्वर है तो क्या बनेगा, आओ का बनाएंगे। क्या हम बनाएंगे, आव। और विशेष करके ए, ए, ओ, आओ के बाद आ ही होता है, ज्यादातर होता आ ही है, और कुछ होता नहीं। क्या होता है ज्यादातर, स्वर कोई हो लेकिन कौन सा स्वर, विशेष करके इसमें जो कौन सा होता है, आ ही होता है। क्या होता है, आ। ए के बाद अगर आए या कोई स्वर आ जाए, ए के बाद से होता आ ही है, ए के बाद अगर आए या कोई स्वर आए तो ए का आए, ए का आए, ओ का आओ, आओ का आओ। कैसे देखे क्या है, हमने क्या क्या लिखा, ने धन अन, क्या लिखा, ने धन अन। ए के बाद आया, ए के बाद आया, इसलिए क्या करेंगे हम, ए का क्या बना देंगे, आए बनाएंगे। क्या हो गया, ना लिखा, ए का क्या बनाएंगे, आए। तो आय में आ तो इस नाम में है ही, आ जो है इस नाम में है, तो उसे क्या लिखेंगे, या लिख देंगे, हो गया आया नाया। और ये क्या है, आप फिर देखिए ए वाला आ जो है, ए वाला आ इस या में है, तो शेष क्या बच गया, नयन। ने धनन क्या हो गया, नयन। ए के बाद आया, इसलिए हमने क्या बना, आए। आय में बनाने के लिए ना में आ है, इसलिए नहीं लिखा, केवल या लिख दिया। और फिर इसमें द्वारा अन, तो या में आ है, तो कुछ नहीं लिखना पड़ा अलग से कि नय धनन में न आया, इसमें आ गया, इसमें हो गया ना नयन, ने धनन नयन। आगे देखिए क्या है, गए धन के कहते हो, क्या होगा, आक। आय के बाद है कोई स्वर आए, या आय के बाद अगर आ हो, आय के बाद अगर आ हो तो आय का क्या बनेगा, आय। हमने क्या लिखा, गा लिखा, और आय की मात्रा हटा दिया, इसके स्थान क्या बनाया हमने, आय। तो गाय हमको लिखना क्या, आय गा है, बड़ा बना दिया, होगा आ। और या क्या बना दिया, या गाय। और या में ए वाला आ कहाँ है, ए वाला जो आ है इस या में है, इसलिए हमको आ लिखना नहीं पड़ा अलग से। क्या लिख दिया शेष, का गायक। गाय धना क्या होगा, कहते गायक। आगे देखिए क्या है, बोधन अन। ओ के बाद अगर कोई स्वर आए या ओ के बाद अगर आ हो तो संधि करने पर क्या करेंगे हम, ओ का बनाएंगे। कहते क्या बने, आओ। पा है, हमने लिखा पा, वो हटा दिया, और पा के स्थान, ओ के स्थान क्या लिखेंगे, आओ। तो पा में आ है, छोटा है, हमने क्या से लिख दिया, वा पाव। और ये वाला आ जो है इस वा में है, इसलिए क्या लिख दिया, पावन। अगला देखिए इससे क्या है, स्रो धन अक। ओ के बाद अगर आए, ओ के बाद अगर कहते आए या कोई स्वर आए तो संधि करने पर ओ का हम क्या बनाएंगे, आव। हमने क्या लिखा, श्रा। और फिर हमने क्या किया, हमको बनाना है कहते आओ, तो इस श्रा में छोटा है लेकिन हमको बनाना क्या है, आओ। बड़ा बना दिया, बन गया बड़ा आ। और फिर क्या बना दिया, वा लिख दिया, श्राव। और ये वाला आ जो है इस वा में है, हमने कहा वाह, तो ये वाला आ गया, तो शेष क्या बन गया, श्रावक। तो ये क्या हो गई, 5 संधियां। इन्हीं संधियों में से जो है स्वर संधियां ज्यादा, और कोई ज्यादा संधियां है नहीं, है एक आध करते और भी, लेकिन वो कहते संस्कृत चलती है, जैसे पूर्व रूप स्वर संधि है, पर रूप स्वर संधि है, परग्रह संधि। ये संधियां केवल संस्कृत की हैं, इसलिए इन संधियों को यहाँ कोई कहते जो पढ़ाना इसमें नहीं। तो केवल 500 संधि अगर आपके कहते तैयार कर लेंगे तो आपकी स्वर संधि पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। कल हम आपको कहते क्या करेंगे, व्यंजन संधि, अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।